Hello बच्चों, let's read the question first and the question says if A, B, C, D, E are in continued proportion, prove that AB plus BC plus CD plus DE whole square is equal to A square plus B square plus C square plus D square into B square plus C square plus D square plus E square। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? जब भी आपके पास नंबर सेम प्रोपोर्शन में हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में है ए बी सी डी, ये आपके ई, ये सभी आपके क्या है? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो जब आपकी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हो तो इसका मतलब आपके पास क्या होता है कि इनका जो रेशो है ए रेशो बी रेशो सी, ये सारे इक्वल हैं। सी रेशो डी और डी रेशो ई, ये सब प्रोपोर्शन आपके इक्वल हैं। अगर हम मान लें कि ये सब के इक्वल हैं तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो ए की आपकी आ जाएगी बी के। जब आप इस फर्स्ट को के इक्वल रखोगे, फिर उसके बाद आप सेकंड को के इक्वल रखोगे तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी सी के की फॉर्म में। उसी तरह सी की वैल्यू मिल जाएगी डी के की फॉर्म में और डी की वैल्यू मिल जाएगी ई के की फॉर्म में। तो आप इस तरह से प्रोपोर्शन को लेके और जो आपको प्रूव करना है उसमें पुट करवा के सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा? ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये सेम प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं और आपको प्रूव क्या करना है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई का जो होल स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर के। ये आपको शो करना है। तो ये जो वैल्यूज हमारे पास है, ए की वैल्यू, बी की जो हमने अभी फाइंड की है वो हम इसमें पुट करवाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ए की वैल्यू क्या थी? बी के इक्वल थी। बी की वैल्यू आपकी सी के थी। सी की वैल्यू आपकी डी के थी और डी की वैल्यू आपकी ई के थी। ये आप पुट करवाओगे जो आपको प्रूव करना है। पुट इन गिवन इक्वेशन, उस इक्वेशन में हम पुट करवाएंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, ये आपके पास है इक्वेशन। इसका ये इक्वल है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इसके साथ है आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे इन इक्वेशंस की। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग करने पे आपको क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी बी स्क्वायर के स्क्वायर, उसी तरह बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी सी स्क्वायर के स्क्वायर, उसी तरह सी स्क्वायर की वैल्यू डी स्क्वायर के स्क्वायर और उसी तरह डी स्क्वायर की वैल्यू ई स्क्वायर के स्क्वायर मिल जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज हम अब पुट करवाएंगे इस राइट हैंड साइड में। ए स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के प्लेस पे डी स्क्वायर के स्क्वायर और डी स्क्वायर के प्लेस पे ई स्क्वायर के स्क्वायर। एंड आपको ये एज इट इज रखना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। ओके, अब आप इन सब में से के स्क्वायर को ले लोगे कॉमन, तो हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर और सेम आपके पास ये दूसरी ब्रैकेट है तो ये होल स्क्वायर बना देगी इसका। मतलब आपके पास आ गया के स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये आपकी आई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में भी हम वैल्यू पुट करवाएंगे। ए इंटू बी आपके पास क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू आपके पास कितनी है? बी के है, तो आप इसमें पुट करवा सकते हो बी के इंटू बी हो जाएगा प्लस यहाँ पर आप b की वैल्यू पुट करवा दोगे तो ये आपका c के इंटू सी हो जाएगा प्लस c की वैल्यू पुट करवा दोगे तो d के इंटू डी हो जाएगा प्लस यहाँ पर आप d की वैल्यू पुट करवाओगे तो e के इंटू ई हो जाएगा और इस कंप्लीट का स्क्वायर है। तो इन सब में से भी आप k को कॉमन ले सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका k स्क्वायर कॉमन आ गया, आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर बच गया और आपकी राइट हैंड साइड भी यही थी। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल बन चुकी है और यही आपको इसमें शो करना था। तो सेम प्रोपोर्शन की हेल्प से आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव कर सकते हो। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो हेंस प्रूफ दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।